आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट विश्वता क्षीरोदेनावृतान्न श्रीमान योजनायोत्तमेक्षता। आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट विश्वता। एक तीन पर्वत हैं जिससे एक सोना निकलता है, एक से चांदी और एक से सोना लोहा। ऐसे तीन पर्वत हैं। उन पर्वत के बीच में एक तालाब है वरुण देव का। उस वन में शेर राजा नहीं, उस वन में एक हाथी राजा बना हुआ है जिसकी अनेक पत्नियां हैं, अनेक पुत्र हैं। सब परिवार के साथ घूमता है, उस जंगल में भ्रमण करता है। एक दिन घूमते घामते गर्मी का समय था, वह हाथी अपनी पत्नियों के साथ पुत्रों के साथ उस जल में आते हैं, पानी पीते हैं। पीते पीते वह हाथी जल में चला जाता है, अपने सूंड में पानी भर करके अपने पुत्रों पर छोड़ता है। जल कीड़ा करने लगा, अपने पत्नियों पर छेड़ने लगा। जैसे कहते हैं ना, जैसे हम भी जल डालते हैं, कोई सगे संबंधी होंगे तो हम भी हाथ में जल लेकर के फेंकने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। वह हाथी भी मस्ती करने लगा। जो उस जल में एक मगर था, उसने कहा कि देखो हमारे जल कौन खराब कर रहा है, इस तालाब का जल कौन खराब कर रहा है। जाकर के देखा कि हाथी है तो तुरंत जाकर के पैर पकड़ लिया। आज जैसे ही हाथी ने देखा कि लगता है किसी ने जीव ने मेरा यहाँ पर पैर पकड़ लिया है, अपनी पत्नियों से कहता है, बच्चों से कहता है, मुझे बचाओ, मुझे यह अंदर ले जाएगा, मुझे मार देगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आज पत्नियां, हजारों पत्नियां हैं, सूंड में सूंड बिता रही हैं कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। महाराज कैसे बाहर आ जाएं? कहते हैं ना, मगर की शक्ति जल में बड़ी प्रविष्ट रहती है, बड़ी ताकत रहती है उसमें। हाथी की बाहर रहती है और मगर की अंदर रहती है। महाराज ऐसा 28 दिन तक चला, अंदर बाहर, हाथी बाहर जाए मगर अंदर लेकर आ जाए। महाराज खींचते रहे। जब परिवार वालों ने देखा कि अब स्वामी जी हमारे बचने वाले नहीं, अब इनको कोई भी नहीं बचा सकता, इनकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, तो सभी ने साथ छोड़ दिया। सभी ने साथ छोड़ दिया कि अब कोई भी इनका साथ ना दे। सभी जाने लगे। आज हाथी की आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगी। बताओ, यह हमारी पत्नी है, यह हमारे पुत्र हैं, यह हाथी हम सब लोग हैं। कैसे महाराज बताइए, कैसे हैं? जब हम वृद्ध हो जाते हैं, अंतिम समय आता है, तो हमारा परिवार भी दवाई तो कराएंगे, दिखवाएंगे, तो जहाँ कहा कि अब बचने वाले नहीं तो साथ छोड़ देंगे। अरे आज नहीं तो कल मृत्यु हो ही जानी है महाराज, क्या उनके पीछे अपना काम रोकें? आज उन्हीं उसी प्रकार से हथनियों ने भी साथ छोड़ दिया कि अब महाराज इनकी हम रक्षा नहीं कर पाएंगे, यह तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, वो चली जाती हैं। आज हाथी विचार करता है, मैं क्या करूं, किसका ध्यान करूं जिससे मैं बच जाऊं, मेरी रक्षा हो जाए, क्या करूं? तभी उसको एक पुष्प मिला। उस पुष्प को लेकर के ऊपर सूंड में लेता है और प्रभु का ध्यान करता है। क्या करता है? ओम नमो भगवते तस्मै यतेताचिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय धीमहि। अपने मुख में सूंड में पुष्प लेकर के प्रभु का चिंतन करने लगा। जैसे ही चिंतन किया ना, जैसे ही प्रभु ने देखा तो गरुड़ पर बैठ करके जैसे ही आने लगे, देखा कि देरी हो रही है, तुरंत गरुड़ से कूद जाते हैं और सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। पहले जाकर के मगर के शीश को काटा, फिर जाकर के हाथी की रक्षा की। महाराज आज हाथी प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने संसार का सहारा दिया लेकिन मुझे किसी ने सहारा ना दिया, आपका सहारा मिला, मानो कि जग का सहारा मिल गया। आज प्रार्थना करते हैं, कहते हैं राजा परीक्षित महाराज ये कौन थे, गज और ग्रह कौन थे? कहते हैं यह जो मगर था ना, यह हुहू नाम का गंधर्व था।
एक नदी में देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, तो यह हुहू नाम का गंधर्व गया और जाकर के जल में उनका पैर पकड़ लेता है। जैसे ही पैर पकड़े ना, तो देवल ऋषि ने कहा लगता मुझे मेरा पैर किसी जीव ने पकड़ लिया, तो वो डर गए। और यह हुहू नाम का जैसे ही डरे ना तो वो बाहर जाके हंसने लगा। जैसे हंसने लगा तो देवल ऋषि को क्रोध आया और जाकर के उनको श्राप दिया कि जा तू मगर बन जा। क्षमा प्रार्थना मांगने लगा, महाराज मैं तो हुहू हूँ, मेरा तो काम ही है हंसाना, आपने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जाओ तुम ऐसे ही पांव पकड़ते रहना, तुम्हारा किसी ना किसी दिन उद्धार हो जाएगा। जो हाथी था ना, वो इंद्रदुम्न नाम का राजा था। इसने गुरु दीक्षा नहीं ली थी और यह जाकर के भगवान का ध्यान कर रहा था। जब वहां से अगस्त मुनि निकले, जब देखा उन्होंने कि देखो ना दीक्षा ली और यह जाकर के भगवान का ध्यान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू हाथी बन जा, हाथी की तरह तू कार्य कर रहा है। इसलिए उनका आज प्रभु ने उद्धार किया। जो इंद्रदुम्न था उनके ऊपर भगवान ने कृपा की। इसलिए कहते हैं महाराज, हम किसी का पैर नहीं पकड़ सकते, भगवान का पैर नहीं पकड़ सकते, तो भगवान का पैर पकड़ो। एक अच्छा दोहा है, कहते हैं पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पाप पकड़े सुख होए, पाप पकड़े मुक्ति मिले, तो भैया पाँव पकड़ो सवे को। अब बताओ भला, पाप पकड़े, पाप पाप नहीं पा करें नहीं पकड़े, क्या बोल रहे हैं? पाप पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पाप पकड़े सुख होए, पाप पकड़े मुक्ति मिले, तो भैया पाँव पकड़ो सवे को। एक ही शब्द लोगे ना तो उसका पूरा अर्थ निकल आएगा। क्यों? पाको रामायण में भी कहीं कहीं पैर कहा गया है, वेदों शास्त्रों में पाको पैर कहा गया है। पाप नहीं, पाप थोड़ी पकड़ना है, पाप थोड़ी करना है, पाप पकड़े। यदि हम किसी गुरु का पैर नहीं पकड़ सकते, जिसने गुरु का पैर पकड़ा है, जिसने भगवान का पैर पकड़ रहा है, पहले उसका पैर पकड़ लो ना, हमारा उद्धार वैसे ही हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।